ईरान और अमेरिका के दरमियान रूस सालस बन गया। रूस ने बहुत बड़ी पेशकश कर दी है कि पाकिस्तान को छोड़ें, ओमान को छोड़ें, तुर्किया को छोड़ें, मैं सुलह के लिए तैयार हूं, मास्को हाजिर है। एक तो ये खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मैं आपको आज बताऊंगा अमरीकी तबाही का वो नक्शा जो आज तक आपकी आंखों से ओझल रहा। खबर यह है कि ईरान ने हालिया जंग में अमेरिका की चूलें हिला दी हैं और उसको हिला कर रख दिया है। अमेरिका को कहाँ क्या नुकसान पहुँचाया, अमेरिका के कितने अड्डे तबाह किए ईरान ने अपने मिसाइल मार मार कर, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये तफसीलात दुनिया की नज़रों से ओझल कैसे रही। ये आजकल इंडियन मीडिया जो पिछले दिनों कहता रहा है ट्रंप के पाकिस्तान ने जो है वो भारत के 6 से लेकर 12 जेट गिराए, अब उसका बदला ले रहा है ट्रंप से इंडियन मीडिया जो दुनिया में धूम मचा दिया। और उसने रिपोर्ट पे रिपोर्ट जारी कर रहा है कि ईरान ने ये तबाही जो अमेरिका की बचाई है और उसकी जो चूलें हिलाई हैं और उसकी बुनियादें हिला के रख दी हैं, वो किस तरह से। ये नाज़रीन आज ये बड़ा प्रोग्राम दिलचस्प है, ज़रा सुनिएगा कि ये क्या होने वाला है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन पहले तो मैंने आपको जो मैंने अर्ज़ किया था कि सनसीखेज़ इंकशाफात ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने किस तरह से चुन चुन कर निशाने लगाए और किस तरह से तबाही मचाई, अमेरिका के कितने अड्डे तबाह किए ईरान ने और अमेरिका की बुनियादें कैसे हिली, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बड़ी खबर देनी है कि रूस मैदान में आ गया है। अमेरिका और ईरान में सुलह कराने के लिए, सालिस का किरदार अदा कराने के लिए प्यूटन के जो तर्जमान हैं उन्होंने क्या कुछ किया और क्या पेशकश की, इसको रूस की एक बड़ी जो एजेंसी है जिसको टास कहते हैं, उसने ब्रेक किया और उन्होंने हवाला दिया अमेरिका के बहुत बड़े अदारे, अमेरिका के जो सबसे कदीम अदारा है इसका NBC, उसको उन्होंने कोड किया और फिर इसको प्यूटन के तर्जमान ने इस पर मोहर लगाई और कहा कि ये बात सच है कि रूस कूद पड़ा है। ऐसे वक्त में जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे मौजूद हैं और दौरा किया है, उन्होंने प्यूटन से मुलाकात की, यानी कि रूसी सदर से मुलाकात की और उनके दरमियान बहुत सारी गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे अहद पमा हुए हैं। उसी में ये तय पाया था कि रूस, जैसे पाकिस्तान ने उन्हें कायल कर लिया था ईरान को कि अब अगर अमेरिका नाकाबंदी आबने हरमज़ की ख़त्म कर देता है तो वक्ती तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ये बड़ा संग मील होगा और ईरान जो है वो जंग बंदी कर सकता है। इसका फ़ायदा उठाया है रूस ने और रूस के जो सदर हैं प्यूटन, उन्होंने ये फ़ायदा उठाया है। तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में ईरान और अमेरिका को इसकी पेशकश की है कि वो सालिस बनने के लिए तैयार हैं, जो ज़मानत चाहिए जंग बंदी करें वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका किसी सूरत प्यूटन पे एतबार नहीं करेगा, वो अगर एतबार कर रहा है तो पाकिस्तान पर। आज अमेरिका के जो वाइट हाउस के तर्जमान हैं, जो नए तर्जमान आए, उन्होंने ये कह दिया कि फिजिबल अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान ही सालिस का बेहतर किरदार अदा कर सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान। अब सुनिएगा ज़रा कि प्यूटन ने क्या कहा और रूस की जो रूसी खबर एजेंसी है उसने एक ख़बर ब्रेक की और उसने हवाला दिया अमेरिकन NBC का। NBC जो है अमेरिका का नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एक कंपनी है जो बड़ी कदीम है और बड़ा नेटवर्क है इसका। उसने ये पहले ख़बर ब्रेक की और फिर इस पर मोहर लगाई। रूसी एक टास जो रूस की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है उसने, और उन्होंने फिर इसमें कोड किया। अमेरिका के सदर प्यूटन के जो तर्जमान हैं उन्होंने इस पे कोड किया है। वो क्या कहते हैं, उनके रूसी जो सदर प्यूटन के तर्जमान हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि रूस ईरान से मुतल्लक तनाज़ा के हल और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार है। सुन लिया आपने बात,
ये रूस की जो सबसे मुस्तनिद जो रूसी खबर एजेंसी है, खबर देने वाला अदारा है, उसने NBC की खबर को कोट किया कि अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि प्यूटन सालिस बनने के लिए तैयार हो गया है, जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है और वो मुआहदा कराने के लिए तैयार है, दोनों मुल्कों के दरमियान गारंटी देने के लिए तैयार है अमेरिका अगर इसकी हामी बढ़ता है। रूसी सदर के तर्जमान जिनका नाम है डेमट्रे पास्कोव, उसने ये दावा किया है। वो कहता है कि रूस हर सूरत में मुज़ाकरात के जारी रहने और अमेरिका ईरान जंगबंदी के तसलसल का खैर मकदम करेगा। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि किसी भी सूरत में दोबारा जंगी कार्रवाइयों की तरफ नहीं लौटना चाहिए। ये ना ईरान के मफाद में है और ना ही आलमी मईशत के मफाद में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका के मफाद में नहीं है, उन्होंने कहा कि आलमी मईशत के मफाद में नहीं है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बिलाखिर अमन कायम हो, ऐसा यकीनी अमन जिससे दोबारा लड़ाई की तरफ वापसी ना हो, मुस्तकिल जंगबंदी। उनसे इस मौका पर मीडिया ने सवालात किए जिनके जवाब देते हुए प्यूटन के तर्जमान का कहना था कि ईरान के हवाले से रूस में मुज़ाकरात का इनकाद एक पेचीदा मामला है और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है। कुछ इस पर मुत्फिक हो सकते हैं और कुछ नहीं। किसी भी तजवीज़ से पहले हमें तमाम पहलुओं पर काम करना होगा। अब इसकी तस्दीक की प्यूटन के जो तर्जमान हैं उन्होंने, और इसका मतलब ये हुआ कि रूस और प्यूटन कूद पड़े हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के लिए। मास्को मुतहरक हो गया है। उधर उन्होंने अमेरिका के सदर को भी पैगाम भिजवा दिया है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की वो क़यादत अब्बास अराग़ची की सरबराही में जिन्होंने प्यूटन से मुलाकात की थी, उन्होंने हाँ की है कि अगर इसमें रूस कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और अमेरिका को उसकी हठधर्मियों से बाज करा सकता है और उसकी गारंटी दे सकता है कि आइंदा वो कभी मिडल ईस्ट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और जो उन्होंने गलत हमले किए ईरान पर, उन्हें नुकसान पहुँचाया, इसका मुआवजा अदा करेगा और जितने भी अमेरिका पर उसके जो अकाउंट्स मुंजमद हैं दुनिया भर में खरबों डॉलर, उसको भी बहाल कराएगा और सबसे पहले आगाज़ कराएगा। हम उसकी नीयत पर जाएंगे। अराग़ची ने प्यूटन को कहा है कि सबसे पहले उन्हें आप नए हॉर्मुज़ को खोलना होगा, उसकी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी और फिर जो है अगर इसराइल जो है उसको अमेरिका राज़ी कर लेता है कि वो दस्तखत करेगा इस पर कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा ना रखेगा, जो उसके पास है तल्फ करेगा, तो इसके लिए ईरान तैयार है। बड़ा साफ और दो टोक अराग़ची ने जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर रूस के सदर ने हाँ की और उनके मौक़िफ़ की जो है वो तईद की। ज़रा ये बता रहे हैं कि रूसी वजारत जो सफारतकारी का निज़ाम है और ख़ारजा अमूर के जमाने ने उन्होंने भी अमेरिकी वाइट हाउस से ये राब्ता किए हैं कि आएँ आपकी सालसी हम करवाते हैं। अब देखें, ज़रा ये बता रहे हैं कि आगे से जो जवाब मिला है कि हम किसी सूरत आप पे एतबार नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे एतबार कर सकते हैं, पाकिस्तान की सालसी हमें कबूल है। तो इस पर ये बात तो चल निकली ना कि एक तरफ जो है वो तुर्किया भी सालसी के लिए तैयार है, कतर तैयार है, पाकिस्तान तैयार है, ओमान तैयार है, बरतानिया के बारे में एक दो दिन में खबरें आएंगी कि वो भी तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो सालसी के लिए पेशकश किया है वो प्यूटन ने किया है, मास्को मुतहरक हो गया है और ज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो क्या है ना ये होने वाला है, ये कोई ऐसा कोई इसमें बड़ा पेशरफ्त होने वाली है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ कि सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से। कि अब मैंने आज के प्रोग्राम में आपको सीधा सीधा पॉइंट बताऊंगा कि वो नक्शा जिसे कोई सामने नहीं ला रहा, ईरान ने, हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिकी ताकत की बुनियादें हिला दी हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि अमेरिका के अपने ही इदारे मुतहरक हैं मीडिया के। ये भी एक और ख़बर ब्रेक की है NBC ने, जो अमेरिका की नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ये बड़ा वहाँ का अदारा है। उसने तो अमेरिका के पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा। उसने कहा जी कि ईरान से अब अमेरिका जो है वो डरता है
और मुंह छुपाने की जगह उन्हें नहीं मिल रही, और वो जंग से निकलना चाहता है, लेकिन उन्हें फेस सेविंग नहीं मिल रही और ना ही कोई बड़ी गारंटी मिल रही है। इसलिए अब अमेरिका जो है वो फंसा हुआ है। उसने जो तबाही ईरान ने अमेरिका की है, उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एनबीसी ने वो कहता है, वो दावा करता है कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है और ईरान ने उसकी चूल्हे नहीं बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। वो कहता है कि अमेरिकी जो ये एनबीसी कह रहा है, वो कह रहा है कि उसने तो इल्फुलिल्ला नंगा कर दिया अमेरिका को, कि उसने जंग में बहुत मार खाई है और ईरान ने चुन चुन के उसके अड्डे तबाह किए हैं। अब मैं ज़रा क्यों कहूँ, अमेरिकी अपने ही अदारे वो ये कह रहे हैं और मैं तो उस पर मोहर लगा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि ईरान ने किस तरीके से मारा है अमेरिका को, कि वो रात को उठ कर भी, अब जो अमेरिकी हैं उनको ख्वाब आते हैं ईरान के डरावने। अब वो कहते हैं कि इस जंग के दौरान एनबीसी कह रहा है अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में अड्डे थे उसमें से 19 अड्डे थे और उनमें से 13 फौजी अड्डे तबाह किए हैं ईरान ने मिसाइल मार मार कर, और अरबों का नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है अमेरिका का। वो कहते हैं कि ईरान का जो सर्जिकल जवाब था वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है और अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि ईरान इस तरीके से मारेगा। ये जो एनबीसी न्यूज़ की हालिया एक रिपोर्ट है जो उन्होंने शाया की है, उन्होंने इसमें जो नुकसानात की एक रिपोर्ट भी जारी की है, जो ये वो उसका दावा है कि ये रिपोर्ट आजकल छपाई जा रही थी, आज तक अमेरिका छपा रहा था कि कहीं दुनिया को पता ना चल जाए कि उन्हें कितनी मार पड़ी है ईरान के हाथों। वो कहते हैं कि ईरान ने महज जवाबी कार्रवाई नहीं की बल्कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फ़ौजी निज़ाम को अंधा और मफलूज करने के लिए एक इंतहाई दुरुस्त मुहिम चलाई। सुने ज़रा ये क्या कह दिया उसने, एनबीसी ने, अमेरिकी अदारे ने। वो कह रहा है कि ये जो ईरान ने महज जवाबी कार्रवाई नहीं की, अमेरिका और इसराइल को जवाबी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि इतने हमले किए हैं, इतना मारा है अमेरिका को और इसराइल को कि उन्हें उनका फौजी निज़ाम जो था वो अंधा और मफलूज कर दिया। माशाल्लाह, जिंदाबाद ईरान, जिंदाबाद। ईरान ने, वो कहते हैं कि उसने तफसील दी है, वो कहते हैं कि ईरान जो है उन्होंने बहरीन में 5th फ्लीट अमेरिकी बहरी बेड़े के लिए हेडक्वार्टर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी मालियत अरबों डॉलर थी। बहरीन में कुछ नहीं छोड़ा, बहरीन के अंदर 5th फ्लीट अमेरिकी बहरी बेड़े को तबाह, उसके हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दिया उसने। आगे वो कहते हैं कि कुवैत ये कहते हैं कि एरफ जान कैंप है, यहाँ पे रडार प्रोटेक्शन सिस्टम को निशाना बनाया गया, ईरान ने निशाना बनाया, जहाँ से नुकसान के 11 अलग अलग रिपोर्ट्स मसूल हुई हैं। वहाँ 11 रिपोर्ट्स अलग अलग हुई हैं, तबाह बर्बाद कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात अल दफरा ईंधन के ज़खायर, बैंकर्स और फौजियों की बैरकों पर हमले किए ईरान ने और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि कतर अल हदीद मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे के रनवे को नकारा बना दिया गया, टोटल नकारा बना दिया गया। ये सुनिएगा ज़रा, आगे सुनिएगा ज़रा। आगे वो कहते हैं कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस चीनी सैटेलाइट की मदद से हासिल करदा कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ज़मीन पर खड़े 5 फ्यूल टैंकर्स को मुकम्मल तबाह किया गया। ईरान ने तबाह किया। ईरान की हिकमत अमली मारना नहीं बल्कि मफलूज करना था, ये बड़ी बात है। वो कहते हैं, अमेरिका का अपना दारा कह रहा है कि ऐसे लगता है जैसे ईरान की जो हिकमत अमली है मारना नहीं डराना था और उसको मफलूज करना था, जो उसने मफलूज कर दिया। उसके तमाम तर सिस्टम जो दुनिया के उसने जदीद तरीन सिस्टम थे वो ईरान ने तबाह कर दिए। आगे सुनिएगा, आगे इसके और भी ज़्यादा मज़ेदार बातें हैं इनमें। अच्छा, वो कहते हैं कि ईरान का मकसद अमेरिकी फ़ौजियों को मारना नहीं था बल्कि इनके काम करने की सलाहियत को ख़त्म करना था, जिसमें वो कामयाब रहा। अंधा करना, रडार और सैटेलाइट सिस्टम को निशाना बनाना, जिसमें यानी कि वो कहते हैं कि उनको मारना नहीं था, इनको मफलूज करना था, जो उन्होंने कर दिया। और फौजियों को नफसियाती और उसकी
फ़ौज को नफसियाती मरीज बनाना था इसराइल और अमेरिका की, जो ईरान इसमें बड़ी हद तक कामयाब रहा। वो कहता है कि ग्राउंड करना, रनवेज और बैंगर्स को तबाह किया, ईंधन का काटना, फ्यूल स्टोरेज और टैंकर्स को अड़ाना, ये किए हैं काम उसने। जंग के दौरान टेक्नोलॉजी और लागत का फ़र्क, चीनी सेटेलाइट का इस्तेमाल, ईरान ने T-01B सेटेलाइट की तस्वीर इस्तेमाल की, जिनकी आगे कहता है वो जिनकी जिसकी रिजर्वलेशन इतनी वाज़ह थी। नाज़रीन ये अंग्रेज़ी में रिपोर्ट है, मैं आपको उसका उर्दू तर्जमा बता रहा हूँ, ज़रा कबूल कीजिएगा। अच्छा, कहते हैं कि ईरानी मनसूबा साज रनवे पर खड़े एक जहाज़ और ईंधन की पाइपलाइनों को साफ देख सकते थे, जो उन्हें सिस्टम मिला चीन से, और उसकी मदद से उन्होंने तबाह किया इंडिया को। अरबों डॉलर का नुकसान, अमेरिका ने सिर्फ पहले 16 दिनों में 1.9 अरब डॉलर की डोमा हाक मिसाइल खर्च किए। उनको जो ईरानी थे मामूली मिसाइल, उनको तबाह करने के लिए 1.9 अरब डॉलर के जो उसके डोमा हाक मिसाइल थे वो खर्च किए उसने। जबकि ईरान ने ये सब कुछ इन ड्रोन्स और मिसाइलों से किया जिनकी कीमत अमरीकी दफाई निज़ाम के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। खुलासा ये है, अगरचे अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई मुहिम जीती, लेकिन ये देखें वो इसमें भी खदशा ज़ाहिर कर रहा है। वो कह रहा है कि अगरचे अमरीका ईरान के मुकाबले में उसकी फ़ज़ाई ताकत ज़्यादा थी, लेकिन ईरान के काउंटर पंच ने साबित कर दिया कि वह पूरे खित्ते में अमरीकी नेटवर्क को एक साथ निशाना बनाने की सलीयत रखता है, और उसने बनाया। क्या आपको लगता है? अच्छा सुनिएगा ज़रा, मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, इस रिपोर्ट ने तो अमरीका के पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा। ये मिडल ईस्ट का कोई इदारा नहीं है और ना ही कोई अरब है, ये NBC है जो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो मीडिया हाउस है। इसने अमेरिका के पल्ले नहीं छोड़ा। उसने कहा जी कि इन्होंने मफलूज कर दिया अमेरिकिन को, और उसने कहा जी कि कुछ 44 के करीब जो है टोटल कुल मिलाकर जो तैयारे वो अमेरिका के गिराए हैं इन ईरानी सिस्टम ने, और बहुत सारे उसको डोम हाक जो हैं उसकी भी ऐसी तैसी फेरी, उसके जो खड़े तैयारे थे उनको भी तबाह किया, और 13 वो कहते हैं जो मिडल ईस्ट में थे अड्डे अमरीकी एयरबेस, 11 से 13 वो कह रहे हैं उनको निस्तो नबूद किया, यानी कि बड़ी हद तक उनको नकारा कर दिया। अब वो जो कहते हैं कि ईरानी हिकमत अमली जो थी, इसके पीछे जो था वो चीन का सिस्टम था, इंफॉर्मेशन सिस्टम था, रूस का इंफॉर्मेशन सिस्टम था, जो उन्हें इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट तस्वीरें फराहम कर रहा था, जिस पर चुन चुन कर जो है वो हदाफ ले रहा था ईरान, और उन्होंने तबाह कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर ईरान चाहता तो वो अमेरिकी एक फ़ौजी वापस ना जाने देता, लेकिन उनका सिर्फ मकसद ये था अमेरिका के गुरूर को खाक में बुलाना, उसकी टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद करना, उसके परखचे अड़ाना जो इन्होंने अड़ाए हैं। और अब वो कहते हैं कि अमेरिका वहाँ से भागने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं कि वो इस जंग को आगे लेके जा सके। तो नाज़रीन, इस पर यह भी इतलात आ रही हैं कि अमेरिका दुनिया के जो उसके नेटो, यूरोप, ये वो जितने हैं, इस वक्त 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो इसका साथ छोड़ गए हैं। इटली इसको आंखें दिखा रहा है, और जर्मनी इसको झूठा और मकार कह रहा है, और बेल्जियम इसका साथ छोड़ गया, फ्रांस इसका साथ छोड़ गया। अब पल्ले कुछ नहीं रहा। अब अमरीकी ट्रंप के जो अदारे हैं सदर के, वो खुद उसको कह रहे हैं, जिनको अमरीकी सदर बाद मीडिया टॉक्स में कहते हैं कि ये झूठे हैं मेरे अदारे, ये फेक न्यूज़ फड़ाते हैं। उन्होंने इनको पर्चे अड़ा के रख दिए इनके, और उन्होंने कह दिया कि मफलूज कर दिया ईरान ने इनको, अमरीकियों को। तो नाज़रीन, ये थी आपकी 2 बड़ी खबरें आज की जो मैंने आपकी नज़र की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा और आपका जो तल्लक है वो जुड़ा रहे, हम एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे को बातें बताते रहें। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।